में पैसा होना बहुत जरूरी था। तो रैना ट्रस्ट में आई, कैसे आई? इससे पहले एबीसी कंपनी में काम करती थी, तो वहां पे भी आयुर्वेदिक किया था, आयुर्वेदिक मैंने वहां पे किया था, लेकिन वहां पे भी मैंने 1-1.25 लाख रुपए अपनी बेटी पे और अपने ऊपर लगा दिया था, कोई रिजल्ट नहीं आ रखा था। तो मैं अपनी बीमारी को तो भूल चुकी थी। मेरी बेटी को इतना ज्यादा कुछ हालात हो गए थे कि स्कूल 10वीं क्लास से स्कूल छूट गया था, उसका घर बैठ के पढ़ाई कर रही थी। लेकिन नंबर भी बताऊं तो अच्छा नंबर आए उसके, 75% नंबर घर बैठ के उसने लिया, कोई बुक नहीं दिलाई थी, कुछ नहीं दिलाया था मैंने। वो कंटिन्यू बीमार चल रही थी 10वीं क्लास से बहुत ज्यादा। क्यों? मैंने उसको प्रोडक्ट दिलाया था एबीसी कंपनी का, तो वो तो कह रहे थे कि ओपन हो रही है बीमारी, ओपन हो रही है, ठीक हो जाएगी, लेकिन उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि उसकी खून बनना बंद हो गया था, प्लेट डाउन पे डाउन हो रखी थी, बकरी का दूध उसको बंधवाया, जिसके घर में खाना खाने के पैसे नहीं आ रहे, और डॉक्टर उसको बता रहे थे कीवी इसको खिलाओ, बकरी का दूध पिलाओ। बकरी का दूध आपको पता है कितना महंगा होता है, कीवी कितनी महंगी आती है, उसके लिए वो इंतजाम करना होता था। डॉक्टरों को चेकअप पे चेकअप, आज भी उसकी रिपोर्ट रखी हुई है। तो मैं परेशान थी, लेकिन फिर भी मेरा भूत सवार था कहीं ना कहीं रिजल्ट मिलेगा। तो मैं धन्यवाद करती हूँ अपने ग्रेट अपलाइंग का। एक दिन वो मेरे घर पे आते हैं, यानी कि वो मेरे अपलाइंग भी है, हमारे जवाई राजा भी है, मेरी जिठानी की लड़की उनके शादी हुई है उनके साथ। तो वो ऐसे ही मेरे घर पे आए थे मिलने। उन्होंने मेरी बेटी की हालत देखी, बोला आंटी आपको एक सलाह देना चाहूंगा। बोला मैं कहा क्या? बोला आप मेरे एक ऐसा प्रोडक्ट है, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं उस कंपनी में काम करता हूँ। बोला बताऊं, बहुत से लोगों को ये भूत सवार होता है कि ये घर का है, इस पे क्या विश्वास करना। मैं सबसे पहले आप सभी को यही बोलना चाहूंगा, घर का बंदा कोई भी किसी पे विश्वास नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि मैंने भी नहीं किया था। तो उन्होंने कहा आंटी एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक भाई ये प्रोडक्ट बेटी की हर उस प्रॉब्लम पे काम करेगा, ये ठीक हो जाएगी, इसकी हालत देखो कैसे चिपी हुई है बेड पे, कमजोर हो गई, इसका ना मरना ना जीना, इसको दे के देखो। मैं कहा इतना लाखों का प्रोडक्ट मेरे घर में देखो इतना भरा हुआ है, और ये डिब्बी क्या काम करेगी? आप एक सिंगल डिब्बी बता रहे हो, ना उसकी शिकल दिखा रहे हो ना कुछ। बोला नहीं आंटी आप लेके तो देखो, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मेरे दोस्त ने खाया था, ऐसे ऐसे उन्होंने मेरे को बताया। तो मैंने फिर भी कहा भाई मैं इतने महंगे महंगे खिला चुकी हूँ, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपसे, मेरे पास ये मंगाने के लिए पैसा ही नहीं है। अब जो मेरे पास प्रोडक्ट रखे, मैंने इतना पैसा इन पे लगा रखा है, ये खाती रहेगी और इसकी जिंदगी होगी तो बच जाएगी। कोई भी माँ अपने बच्चों को बद्दुआ नहीं देती, ना उसको मरने के लिए बोलती। पता है मैं भगवान से, मैंने गलती की, मैं भगवान से उसकी माफी मांगती हूँ, बार बार अपने आप को कोसती हूँ कि तैने अपनी बेटी के लिए शब्द क्यों बोला। मैंने ये शब्द इसलिए बोला क्योंकि मैं भी परेशान थी, मैं भी बीमार थी। मैं अपनी बीमारी बताऊं तो गिनती नहीं है, मैं अपनी बीमारी को बोलती उसके चक्कर में लगी, पैसा मैंने बहुत लुटा दिया था, 2 प्लाट मेरे जा चुके, पूरी टूम टेकरी मेरी जा चुकी है, नौबत यहाँ तक आ गई थी जिस घर में मैं बैठी हूँ, ये घर भी गिरवी रखने की नौबत आ गई थी। और मैं धन्यवाद करती हूँ रिस्पेक्टेड जनक राज शर्मा जी की बदौलत, डॉक्टर जोगिंदर की बदौलत, मेरे जितने भी अपलाएंगे उनकी बदौलत आज मेरा घर में जिसमें बैठी हूँ, मेरा घर मेरा बचा हुआ है। मेरे पास रैना ट्रस्ट नोवा मंगाने के लिए पैसा नहीं था, तो मैंने, उन्होंने कहा कोई नहीं आंटी आप देख लो। फिर एक दिन मेरी बेटी के पास कॉल आता है उसके जीजू का, वो कहते हैं कि आपकी मम्मी नहीं मानेगी, आपकी मम्मी को भूत सवार है, मैंने 1-1.5 लाख रुपए उस पर दूसरी कंपनी में लगा दिया, ये प्रोडक्ट ही खाएगी। बट मिसाली जी मैं आपको ये गिफ्ट में देना चाहता हूँ और आप इसको यूज कीजिए, अगर रिजल्ट ना मिले तो कोई बात नहीं, मैं पैसा भी नहीं लेता, आप इसको दिल से यूज करना। एक बात और भी बोलना चाहूंगी, अगर किसी को आप उधार में देते हो या ऐसे यूज कराने के लिए देते हो तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको सीरियस नहीं लेते, ये मेरे साथ हो चुका है। जैसे मेरे को फ्री में दिया, मैंने भी बहुत सारे लोगों को फ्री दिया, उनको रिजल्ट नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि फ्री का आया यार, मर्जी होगी तो खा लेंगे, नहीं खाएंगे उनको कंटिन्यू का। लेकिन हम परेशान थे, हम दुखी थे, हमने उसको दिल से यूज किया, लेकिन उन्होंने भेजा कोरियर से। सामने लोग बाग फेस टू फेस इस पे विश्वास नहीं करते, उन्होंने कोरियर से भेजा, क्योंकि मैंने नहीं किया था, मैंने इसको ऐसे ही समझा था सिंगल डिब्बे क्या काम करेगी। मेरी बेटी ने कोरियर से मंगा लिया, और एक बात और कहनी पड़ेगी, कोरियर का खर्चा भी मोनू सर ने दिया, उनको पता था मेरी हालत की, घर की हालत क्या हो रखी है, कोरियर का खर्चा भी उन्होंने दिया। और प्रोडक्ट आया, मेरे बेटे ने कहा कि मेरे जीजू ने गिफ्ट में दिया, मम्मी मैं आपका कोई भी प्रोडक्ट अभी यूज नहीं करूंगी, आपकी एबीसी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट मैं यूज नहीं करूंगी, जीजू ने गिफ्ट में दिया, मेरे को खा के देखने दो। भाई साहब मैं जिन
बोल रही हूँ, आप यकीन नहीं मानोगे, 15 दिन में जो बेटी खाट से उठ के टॉयलेट तक नहीं जाती थी, वो बेटी अपने आप टॉयलेट करने गई। मुंह धोने से उसको नजला यानी कि खांसी जुकाम हो जाता था, नहाने से उसको बुखार हो जाता था, टाइफाइड हो जाता था। और वो लड़की जिसका खून नहीं बन रहा था, जिसकी प्लेट डाउन थी, 15 दिन का चेकअप लिखा था डॉक्टर ने, 15 दिन से पहले रेनाडोस खाया, 15 दिन के बाद जब बेटी उठ के खुद चेकअप करवाने पैदल पैदल चौक तक गई, जिसकी हालत बाथरूम तक जाने की नहीं थी, वो पैदल पैदल चेकअप कराने गई, तो उसने को एनर्जी मिली। मैं ये देखती रह गई, ऐसे ये क्या हुआ? ये लड़की को पकड़ के बाथरूम तक ले जाते थे, इसको चक्कर आता था, मुंह धोती थी तो छींक आती थी, ये 15 दिन में कमाल कैसे हो गया? वो खुद भी यकीन नहीं कर पा रही थी। मैं कहा पैदल चलेगी? नो बोली हाँ मम्मी चलूंगी। उसको भूख लगनी बंद हो गई थी, खाना खाना स्टार्ट कर दिया। मैं डरती डरती उसको खाना देती थी, रोटी नहीं खानी है, चीकू खाना है, मिनक्का खानी है, इससे तरह ये हो जाएगा, इससे तरह हो जाएगा। वो लड़की सब कुछ खाने लग गई। आप यकीन नहीं मानोगे, लस्सी उसको पिया, बहुत मुद्दत हो गई थी, उस लड़की ने लस्सी पिया कि मुझे लस्सी पीने का मन कर रहा है। मैं बोली जुकाम हो जाएगा, मैं कहाँ तक पैसा लगाऊंगी, कुछ नहीं होगा मुझे, मेरे को तो पावर मिल गई है। एक संजीवनी बूटी हमें यहाँ से मिली, तो मैंने सोचा ये लड़की को ऐसा कुछ हो रखा है, तो परेशान तो तू भी है। मेरी कमर टूट गई थी, मैं खत्म हो चुकी थी बिल्कुल इसकी टेंशन में। और सबसे ज्यादा बीमारी कहाँ से लगती है? टेंशन से लगती है। तो मैं डिप्रेशन में आ चुकी थी। मैं ऐसे लेट के सोफे पे कड़ी गिनती थी ऊपर कि क्या होगा सपना तेरा। मैंने जब 2 रेनाटस नोवा कोरियर से हमारे घर पे आया था, मैंने सोचा 2 डिब्बी आई है, तो 2-4 दिन तू भी इसको यूज करके देख सपना। तो मैं झूठ नहीं बोलूंगी, पैसा मेरे पास था नहीं, मैंने सोचा बेटी का कोर्स पूरा कराऊं, तो मैं एक कैप्सूल लेना स्टार्ट किया, एक कैप्सूल। तो एक कैप्सूल में मेरी बॉडी में, जैसे मेरा हाथ पैर भड़कता था, सिर दुखता था, छाती में दर्द रहता था, पेट में दर्द रहता था, बहुत सारी डिस्क प्रॉब्लम मेरे को बहुत सालों से थी, करवट नहीं ले पाती थी, बहुत सारी बीमारियों से मैं जूझ रही थी। और एक सिंगल कैप्सूल ने ऐसा कमाल कर दिया कि वो नींद चैन से आने लग गई। आप यकीन नहीं करोगे, 5 साल से सपना चैन से सोई नहीं थी, रातों को नींद ही नहीं आती थी। मैं भगवान से भीख में नींद को मांगती थी, और जैसे ही मैंने 10-15 दिन इस रेनाटस नोवा को खाया, तो मुझे ऐसी नींद आने लगी कि मैं अपनी बीमारी को भूल चुकी थी, मुझे कोई बीमारी भी लगी हुई है। बहुत सारी बीमारी थी मुझे, सर्वाइकल, माइग्रेन, डिस्क प्रॉब्लम, पथरी मेरे को थी, बच्चादानी मेरी खराब हो चुकी थी, सड़ चुकी थी। कैसे सड़ी? आज आपके सामने बैठी हूँ, आप लोगों के सामने पर्सनैलिटी बैठी है, पर्सनैलिटी जिसने बनाया है मिस्टर जनक राज शर्मा जी, मेरे ग्रेट गुरु जी। उन्होंने ये पर्सनैलिटी दी, उन्होंने हीरो को समझा, ये चमका है जो आज हीरा, उन्हीं की बदौलत आज आपके सामने है। मुझे नहीं पता उन्होंने मेरे अंदर क्या देखा, लेकिन शिकल बताऊं तो मेरी ऐसी थी, बिल्कुल काली सी, फेस बिल्कुल डल था, जैसे उम्र में ऐसे लगे 50-55 की उम्र की मैं थी, झुर्रियां पड़ चुकी थी। तो मैं बहुत डिप्रेशन में जा चुकी थी, बहुत सारी मैं आज हूँ तो 4 बच्चे मेरे आगे हैं, मेरे साथ है, बहुत अच्छे से हम अच्छे अपनी फैमिली में एंजॉय कर रहे हैं। और 5